अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सिजंटा के मौसमी बीज NK 7468 के मतलब है। इस वीडियो में हम इस बीज की खसूसियात, इसके मनफी पहलू और इसके मुस्बत पहलू देखेंगे ताकि आपको सीड सिलेक्शन या बीज के इंतखाब में आसानी हो। NK 7468 की बात करें तो इसे कंपनी ने 2023 में मुतारफ़ करवाया था। इसे तकरीबन इसने 2 साल फील्ड में गुजार लिए हैं, ये इसका तीसरा साल होगा। ओवरऑल देखें तो ये दरमियानी और लेट काश्त के लिए बीज मुतारफ़ करवाया गया है, जिसका वक्ते काश्त अगर आप इसे जनूबी पंजाब में लगाना चाहते हैं तो इसकी काश्त आप 25 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और 15 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। इससे लेट इसकी काश्त जनूबी पंजाब में ना करें, क्योंकि फिर आगे जाके पकाई के मसाइल बनेंगे। और जल्दी भी काश्त ना करें ताकि इसकी जो पोलिनेशन है वो भी इफ़ेक्ट ना हो। और इसी तरह अगर आप इसे वस्ती पंजाब में काश्त करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से आप इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं और 10 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। ये जो काश्त का वक़्त बताया जा रहा है, जैसे इस स्लैब में 20 जुलाई से लेकर 10 अगस्त का टाइम है, तो इसे आप 2-4 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये एक आपको आइडिया देना होता है कि इस टाइम पीरियड में अगर इसकी काश्त करेंगे तो ये ज़्यादा सेफ है। जैसे 20 जुलाई है तो आप 18 भी कर सकते हैं और 10 अगस्त को आप 12-14 भी समझ सकते हैं। ये आप अपनी ज़रूरियात और अपने वसाइल को देखते हुए इसमें थोड़ी बहुत आप कमी बेशी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसे शुमाली पंजाब में काश्त करना चाहते हैं तो 18 जुलाई से इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं और 5 अगस्त तक इसकी आप काश्त मुकम्मल कर लें। 5 अगस्त से कोशिश करें कि इसे लेट ना करें। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक दरमियानी और लेट काश्त के लिए मौजूद बीज है। इसको आप इन्हीं स्लैब में या इन्हीं टाइम पीरियड में काश्त करें। इस बीज की सबसे बड़ी खामी या इसका मनफी पॉइंट ये है कि इसको आप ऐसी ज़मीनों में काश्त नहीं कर सकते जहाँ पर डीला, मुर्की और खब्बल या तल्ला वो, क्योंकि आपको डीला या मुर्की को ख़त्म करने के लिए हेलोसल्फान ज़हर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इसके लिए सेफ़ नहीं है। इससे ये वाली वैरायटी जल जाती है। और इसी तरह अगर आपकी ज़मीन में तल्ला या खब्बल घास है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको टोपरामाइज़ोन ज़हर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी इसको अच्छा खासा स्ट्रेस देता है। बाज़ काश्तकारों के मतलब तो इसको अगर गेंगवी की ओवरडोज़ हो जाए तो वो भी इसको स्ट्रेस देती है। और इसके अलावा कंपनी ख़ुद एक बाहर की प्रोडक्ट है एडिंगो, जो मकई में प्री इमरजेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। कंपनी ख़ुद ये इसको कहती है कि वो वाला ज़हर आप इस पर इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप ये वाला बीज लगाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखें, आपको पास जड़ी बूटी मारने के लिए ऑप्शन बहुत कम है। आपको सादी गेंगवी वो भी कम डोज में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या फिर प्री इमरजेंस में डोल गोल्ड आप या प्रेम एक्स्ट्रा गोल्ड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में डीला या खब्बल घास है तो फिर ये वाली वैरायटी हरगिज़ काश्त ना करें। इसके कद की बात की जाए तो इसका कद भी दरमियाना है। इसका जो पौधे का स्ट्रक्चर है वो भी दरमियाना होता है। इसका जो पत्ता है वो भी नॉर्मल साइज़ में ही है और इसका जो तना है वो निस्बतन पतला होता है। ज़्यादा पतला नहीं है लेकिन दरमियाना पतला है, जिसकी वजह से इसका जो लॉजिंग का या गिरने की टेंडेंसी या ख़तरा होता है वो ज़्यादा है। अगर तेज़ हवा या आंधी आए तो ये बीज ज़्यादा टूटेगा। एक गिरना होता है, एक टूटना होता है, क्योंकि इसका तना कमज़ोर है तो इसके टूटने का ख़तरा भी रहता है। अगर इसके प्लांट पॉपुलेशन की बात की जाए तो 30 से 32 हज़ार पौधे आप इसके फ़ी एकड़ लगा सकते हैं, जिसमें आपका पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 8 इंच रहेगा और जो लाइन से लाइन का फासला है वो तकरीबन 27 इंच रहेगा। आप अपने हिसाब से जो रिजर है या प्लांटर है उसको इस तरह सेट कर लें कि 30 से 32 हज़ार पौधे फ़ी एकड़ इसके लग जाएँ। इसकी पैदावार की बात करें तो इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 120 मन तक है। आम हालात में ये अगर अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो 100 मन तक आ जाती है। और इसको पकाई के लिए तकरीबन 120 दिन आपने लाजमी देने हैं। 120 दिन से पहले अगर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसका जो प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग लॉस है वो ज़्यादा होगा। 120 दिन से लेकर 130 दिन देंगे तो फिर इसकी एवरेज ठीक आएगी। इसकी छल्ली की बात करें तो इसकी छल्ली का साइज़ दरमियाना और मोटा होता है और छल्ली पर जो दानों की तादाद है वो भी ज़्यादा है और दाने इसके वज़नी भी होते हैं। इसके जो दाने का रंग है वो नारंगी है, यानी कि पीले और लाल के दरमियान जो कलर होता है वो है, जिसकी वजह से ये बिकने में इतने ज़्यादा मसला नहीं करती। इस पर फंगस भी निस्बतन कम आती है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो अच्छी तरह खुश्क करके स्टोर भी कर सकते हैं। इसका जो ड्राई डाउन पीरियड है वो भी तकरीबन दरमियाना है। ये इतना ना ज़्यादा टाइम लेती है और ना ही कम टाइम लेती है।
तुक्का इसका ब्रीक है, जिसकी वजह से इसकी जो शेलिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 83% तक आ जाती है। साइलेज के लिए कोशिश करें कि आप इसे ना लगाएं, क्योंकि इसका जो कद है वो दरमियाना है। ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छी वैरायटी है, पैदावार देने वाली वैरायटी है, लेकिन इसमें यही मसला है कि इसको आप ऐसी ज़मीन में नहीं लगा सकते जहाँ पर डीला और तला या खब्बल घास हो। तो कोशिश करें कि ऐसी ज़मीनों में इसे ना ही लगाया जाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।